आज की ये वीडियो उन सारे लोगों के लिए है जो यूपीआई के माध्यम से अपना पेमेंट करते हैं, यानी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन ज़्यादा करते हैं रेदर देन कैश। बिकॉज आजकल लोग कैश रखना कम प्रीफर करते हैं। अगर हाथ में मोबाइल है और यूपीआई यूज़ करते हो तो वो ज़्यादा कन्वीनियंट रहता है, कंफर्टेबल या फील करते हो, ईजिली सारी ट्रांजेक्शन्स हो जाती हैं। बिकॉज यहाँ पर आप 1 रुपये से लेकर हज़ारों तक ईजिली ट्रांजेक्शन कर सकते हो। किसी को कोई लेना देना नहीं है कि भाई अगर 3 रुपए की चीज़ ले रहे हो या छुट्टे की कोई दिक्कत नहीं रहती, आप यूपीआई से अच्छे से पेमेंट कर देते हो। बट अब आपको ये वीडियो ध्यान से सुननी चाहिए, बिकॉज जहां पर हमें टेक्नोलॉजी एक तरफ अच्छी सी फैसिलिटी देती है, वहीं दूसरी तरफ हमें उस टेक्नोलॉजी का कुछ नुकसान भी देखने को मिलता है, जैसे कि ऑनलाइन फ्रॉड हमें देखने को आजकल ज़्यादा ही मिलते हैं। अब इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए सरकार कुछ नियम कानून लेकर आ रही है। अब ये नियम कानून अगर आपने नहीं जाने तो हो सकता है आपको भारी नुकसान देखने को मिल जाए। अब क्या है ये नियम कानून, इसको अच्छे से समझते हैं आज की इस वीडियो में। चलिए, बट उससे पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट, अगर एपीयू का आप बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, चाहे यूपी हो, उत्तराखंड हो, बिहार हो, तो आप दिए गए इस कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट करके बैच ज्वाइन कर सकते हैं। बैच की वैलिडिटी 1 साल रहेगी, 3 से 4 महीने में आपका ये कोर्स कंप्लीट कर दिया जाएगा और आपको वीकली जो भी पढ़ाया जाता है एट द एंड ऑफ वीकेंड, यानी कि सैटरडे को आपका टेस्ट कराया जाता है। और इन केस अगर आपको कोई डाउट है लाइव क्लास लेते समय, तो आप लाइव क्लास में अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। अब देखिए, पहले समझ लेते हैं कि ये खबर चर्चा में क्यों है। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है, बैंक्स और एंड यूपीआई एप्स टू इंप्लीमेंट न्यू मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन रूल्स फ्रॉम 1 अप्रैल 2024, यानी कि 1 अप्रैल से अब बैंक्स और जितने भी यूपीआई एप्स हैं वो दोनों कोलैबोरेशन करके एक वेरिफिकेशन रूल्स लेकर आएंगे। अगर आपने कोई नंबर अपना चेंज किया है, अपडेट किया है, या आप कोई नंबर दूसरा यूज कर रहे हो, तो अब उसके लिए पहले आपको वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। अगर आपने बिना वेरिफिकेशन के वो नंबर चलाया, यूपीआई का यूज किया, तो आपका नंबर वो ब्लॉक हो जाएगा। या फिर हो सकता है ब्लॉक ना भी हो, बट आपके जो नंबर आपके अकाउंट में जो पैसे हैं वो धीरे धीरे कटने लग जाएं। अब कितने अमाउंट कटेगा, कैसे क्या है, वो हम इस चीज में समझेंगे। यूपीआई ट्रांजैक्शन सुरक्षा बढ़ाने के लिए अब देखिए कदम जो उठाया गया है सरकार के द्वारा, वो यूपीआई ट्रांजैक्शन में जो भी गड़बड़ी हो रही है, जो भी ऑनलाइन फ्रॉड्स हो रहे हैं, उसको बचाने के लिए किया जा रहा है। नए मोबाइल नंबर सत्यापन नियम जारी किए जाएंगे। अब आप जितने भी नए नंबर्स लेंगे, अब देखिए होता क्या है, पुराने नंबर से आपने अपना यूपीआई चलाया, उसके बाद अगर आपने नंबर चेंज किया है, तो जो पुराने नंबर से ऑलरेडी नंबर रजिस्टर्ड है वो आप नहीं हटवाते हो, और इसी का फायदा उठता है और आपका फिर जितना भी अकाउंट में पैसे है वो धीरे धीरे कटने लग जाते हैं, धीरे क्या ज्यादातर एक साथ ही गायब हो जाते हैं। ये जो नियम है ये 1 अप्रैल 2025 से लागू किया जाएगा, यानी कि बैंक और यूपीआई एप्स दोनों मिलकर इस वेरिफिकेशन प्रोसेस में अपना योगदान देंगे। चलिए समझते हैं नए नियम का उद्देश्य। अब देखिए उद्देश्य तो सिंपल पता है, हमें सुरक्षा बढ़ाना है। ठीक है, ये ऑनलाइन फ्रॉड्स की जो गतिविधि है इनको धीरे धीरे कम करना है। अब यहाँ पे लिखा है, निष्क्रिय पुनः जारी किए गए मोबाइल नंबरों से जुड़े यूपीआई खातों में धोखाधड़ी रोकने के लिए ये कार्यवाही की जा रही है। लेन देन को सुरक्षित बनाना। अब देखिए जो भी सरकार का जो कदम है वो यही है कि आप जितने भी ट्रांजेक्शन कर रहे हैं वो सेफली रहें, किसी के साथ कोई भी प्रकार का ऑनलाइन फ्रॉड ना घटित हो। लागू किए जाने वाले प्रमुख बदलाव, अब देखिए प्रमुख बदलाव क्या है वो समझते हैं। अब जो बैंक है और जो पेमेंट सर्विस है, ये दोनों मिलकर आपका हर सप्ताह, अगर उनको लगता है कि ये उचित है, तो हर सप्ताह आपका वेरिफिकेशन होगा, जिससे कि ये पता चल जाए कि आप जो एट प्रेजेंट अपना यूपीआई यूज कर रहे हो, जो नंबर रजिस्टर्ड है वो आप ही हैं या कोई दूसरा या तीसरा व्यक्ति तो उस नंबर को यूज नहीं कर रहा है। तो ये कैसे क्लियर होगा, ये क्लियर तभी होगा जब या तो बैंक वेरिफिकेशन होगा या फिर आप यूपीआई ऐप से वेरीफाई करेंगे। ठीक, मोबाइल नंबर अपडेट के लिए यूजर की अनुमति। अब देखिए इसमें जो एक ठीक और अच्छा जो बदलाव मुझे लगा वो ये है कि आप जब भी कोई नया नंबर लेंगे उसको अपडेट आपको कराना होगा। अब अपडेट के लिए या तो वो नंबर आप बैंक पे जाकर अपडेट कराएं, और अगर बैंक से नहीं करवा सकते, आपके पास इतना टाइम नहीं है, तो आप अपने यूपीआई ऐप से ही उसको अपडेट कराएं। यानी कि सहमति तो जरूरी है और सहमति दोगे आप खुद, पर पहले ऐसा नहीं होता था, बट अब से ऐसे ही होगा। आपको या तो बैंक जाकर अपडेट कराना पड़ेगा वो नंबर, या फिर आप यूपीआई ऐप से ही अपडेट करा सकते हैं। उपयोगकर्ता के बिना अनुमति दिए मोबाइल नंबर अपडेट नहीं होगा। तो यहाँ पे साफ बोल दिया, जब तक आप कंसेंट नहीं देंगे अपने नए नंबर के लिए, तो तब तक आपका वो नंबर चालू नहीं किया जाएगा। राइट, चलिए यूपीआई यूजर्स पर क्या होगा प्रभाव। अब कुछ प्रभाव देख लेते हैं। जो यूपीआई यूज करते हैं, अगर उन्होंने चीजों का ध्यान नहीं दिया तो क्या हो जाएगा। सेवा बाधित हो सकती है, जो यानी कि आप जो यूपीआई यूज कर रहे हैं, वो जो ट्रांजेक्शन यूज कर रहे हैं, वो कुछ समय तक
स्टॉप हो सकती है, बाधित हो सकती है। यदि आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर निष्क्रिय है, बदल गया है या अपने बैंक को अपडेट नहीं किया तो यूपीआई अकाउंट ब्लॉक हो सकता है। ठीक है, तो अगर आप जो नंबर यूज कर रहे हैं यूपीआई वाला, अगर वो ज्यादा एक्टिव नहीं है या आपने चेंज कर दिया है, तो आप अगर नया नंबर रजिस्टर कर भी रहे हो ना, तो वो ब्लॉक हो जाएगा। इस चीज को आप प्लीज ध्यान दीजिएगा। लेन देन की सुरक्षा बढ़ेगी अगर आप रजिस्टर्ड करोगे, वेरीफाइड करोगे हर 7 डेज में, या हर जो भी आपके पास मैसेज बैंक के थ्रू आएगा, वो चीज अगर आप करोगे टाइम टू टाइम, तो आपको सुरक्षा प्रदान होगी अपने ट्रांजैक्शंस में। ऐसा आपको फिर नहीं देखने को मिलेगा कि ऑनलाइन फ्रॉड आपके साथ हो गया, किसी प्रकार कोई स्कैम आपके साथ हो गया है। राइट, चलिए। उपयोगकर्ताओं के लिए आवश्यक कदम, अपने मोबाइल नंबर की सक्रिय को पुष्टि करें। अब देखिए यहाँ पे साफ साफ बोला गया है कि ये आपके भले के लिए ही किया जा रहा है। जो भी नंबर आप रजिस्टर्ड करा रहे हो यूपीआई में, वो नंबर की वेरिफिकेशन कराने की ड्यूटी आप ही की है, क्योंकि ये जो फैसिलिटी है एट द एंड बेनिफिट आपको ही मिलेगा। यह सुनिश्चित करें कि आपका नंबर, जो पंजीकृत मोबाइल नंबर है, वो सक्रिय है। यानी कि ये जो वेरिफिकेशन है उसका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ इतना है कि जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है जो आप यूपीआई ऐप में डाल रखा है आपने, वो एक्टिव है। राइट, बैंक से आने वाले ओटीपी और एसएमएस अलर्ट नियमित प्राप्त हो रहे हैं या नहीं, और आपके जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, चाहे बैंक में हो या यूपीआई ऐप में हो, आपको टाइमली ओटीपी आ रहा है, कोई एसएमएस आ रहा है नहीं। बिकॉज मैंने ऐसे बहुत इंसिडेंट देखे हैं कि वो अपने ट्रांजेक्शन तो कर देते हैं, बट उस ट्रांजेक्शन के बाद उनको किसी प्रकार का कोई एसएमएस नहीं आ रहा। ठीक, अब यहाँ पे भी 2 लोग होते हैं, एसएमएस नहीं आया, कुछ ऑनलाइन फ्रॉड भी नहीं हुआ, तो उनको लगता है ठीक है, कोई लेना देना नहीं है। बट ये गलत है। क्यों? क्योंकि आपका जो ट्रांजैक्शन हुआ है उसके बाद आपको एसएमएस आना जरूरी है, और अगर एसएमएस नहीं आ रहा तो प्लीज आप लोग जाकर एक बार वेरीफाई कराएं। और 1 अप्रैल से तो अब ये ऑलरेडी वेरिफिकेशन होना प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, और ये सबके लिए मैंडेटरी है, ये सबके लिए होगा। तो ऐसा नहीं है कि आप सब बस इस वीडियो को देखें और घर पे बैठ के आराम से चिल करें, नहीं। 1 अप्रैल से आपके नियम कानून बदल जाएंगे, तो आप अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर को वेरीफाई जरूर करिएगा। बदलाव की स्थिति में मोबाइल नंबर अपडेट करें, बैंक की सूचनाओं पर ध्यान दें। अब देखिए यहाँ पे साफ साफ बोला गया है कि अगर आप अपना नंबर जो रजिस्टर्ड था उसको चेंज करके नया नंबर लेकर आते हैं, ठीक, तो अगर उसमें टाइमली मैसेजेस आ रहे हैं, बैंक की कुछ इंफॉर्मेशन आ रही हैं, तो उन पे ध्यान जरूर दीजिएगा। हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं कि अच्छा बैंक का मैसेज आया, हटा देते हैं, नहीं सुनते, या उसमें कुछ भी लिखा है कि केवाईसी कराएं, ये कराएं, तो हम ध्यान नहीं देते, जो कि यही चीज बाद में चल के हमारे लिए खतरनाक हो सकती है, हमारे साथ किसी प्रकार का कोई स्कैम हो सकता है। ठीक, अब अन्य बदलाव देख लेते हैं जिससे आपको चीजें और क्लियर हो जाएंगी, और ये ही अन्य बदलाव इस वीडियो में देखने के लिए ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जो यूपीआई पेमेंट करते हैं, अब हो सकता है ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने से 0.5% या 1% तक की सुविधा शुल्क प्लस जीएसटी आपको देनी पड़ जाए। राइट, तो जहां आप कभी भी 1 रुपया दे देते हो, 100 रुपए दे देते हो, कहीं किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं कटता, एक्स्ट्रा चार्ज नहीं कटता, अब ये हो सकता है। अभी हुआ नहीं है, बट ये हो सकता है। 0.5% से लेकर 1% तक आपके चार्जेस कर सकते हैं, और इसके साथ साथ प्लस जीएसटी। राइट, तो सोच समझ के करिएगा, इस सूचना से अपडेट रहिएगा कि क्या ये हुआ है या नहीं। पता चले आपको पता नहीं चला कि चीजें हो गई, और एट द एंड आपके ट्रांजैक्शन से एक्स्ट्रा चार्जेस भी कटने लगे। यूपीआई 123 पे की सीमा बढ़ाई जाएगी। अब देखिए, यूपीआई 123 एक उस प्रकार की सुविधा है जहां पर आपके पास किसी प्रकार कोई नेट नहीं है, तो आप बिना नेट के भी पेमेंट कर सकते हैं। तो वो यूपीआई 123 पे के हिसाब से था। अब यहाँ पे क्या बोला गया है, यहाँ पे पहले आप 5,000 तक की सीमा थी, यानी जो लिमिटेशन थी 5,000 रुपए तक की थी। अब यहाँ पे 5,000 से सीधा 10,000 तक की लिमिट को बढ़ा दिया गया, तो कहीं ना कहीं अच्छी चीज है। बुरी चीज तो देखो यही है, अगर 0.5 से 1% ट्रांजैक्शन के एक्स्ट्रा चार्जेस कटेंगे तो वो चीज हमारे लिए गलत हो सकता है। जहां हम भूल गए थे अपने साथ कैश को रखना, अब धीरे धीरे लोग कैश को रखना भी स्टार्ट करेंगे अगर ये चीज लागू हो गई तो। अंतरराष्ट्रीय यूपीआई लेन देन, अब देखिए, अगर आप बाहर जाते हैं यानी आउट ऑफ इंडिया जाते हैं, तो वहां पे भी अब आप यूपीआई पेमेंट कर सकते हैं। राइट, जैसे कि यहाँ पे साफ साफ बोला गया है, यूएई अगर आप घूमने जा रहे हैं वहां आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सिंगापुर आप कर सकते हैं, नेपाल में आप यूपीआई ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, भूटान, ओमान और अन्य देशों में जहां जहां हमारे देश के साथ चीजें कॉन्ट्रैक्ट हो रखा है, आप वहां पे जाके आप यूपीआई पेमेंट यानी लेन देन कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड के लिए किए गए यूपीआई भुगतान पर शुल्क, यानी कि अगर आप क्रेडिट कार्ड के थ्रू यूपीआई पेमेंट करते हो तो अब आपको शुल्क देना पड़ेगा, यहाँ पे बताया गया है। थर्ड पार्टी यूपीआई एप्स पर लेन देन की सीमा, अब देखिए ये जो चीज है ना कहीं मोनोपोली को खत्म करने वाली बात है। अब देखिए बोलता क्या है,
हमें पता है, हमें गूगल पे में भी लोग हैं, यानी गूगल पे के थ्रू भी वो पेमेंट करते हैं। आपका पेटीएम है, आपका फ़ोन पे है, ठीक। अब होता क्या है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ज़्यादातर गूगल पे की तरफ हैं। बहुत मतलब मैं ये नहीं बोल रहा कि पेटीएम और आपका फ़ोन पे कम है, बट ज़्यादा मेजॉरिटी ऑफ जो हमारे लोग हैं वो गूगल पे की तरफ ज़्यादा है। तो इस चीज़ को कम करने के लिए सरकार ने क्या नियम कानून बनाए हैं कि अब जितने भी थर्ड पार्टी ऐप्स हैं वो अब 30% से ज़्यादा की मेजॉरिटी अपने पास नहीं रख सकते। यानी कि अगर कोई व्यक्ति है, यानी कि थर्ड पार्टी जो है गूगल पे, सपोज करो पूरे भारत का 50% लोग अपने पास रखा हुआ है, तो नहीं रख सकते। पूरे भारत की जो आबादी है 30% तक रख सकते हो, उससे ज्यादा नहीं रख सकते। इससे कि यहाँ पर सरकार का जो मंशा है वो साफ साफ ये है कि हर एक थर्ड पार्टी ऐप के पास इक्वल अपॉर्चुनिटी हो कि वो सारे लोगों को अपना मेंबर बनाए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि खाली गूगल पे या खाली फोन पे या पेटीएम अपना ही मोनोपोली मार्केट में बनाए रखे। हर एक को 30% तक का मौका मिलना चाहिए कि वो हर एक कस्टमर का ध्यान रखे, हर एक को इस फील्ड में, इस मार्केट में काम करने का मौका मिले। आई होप आपको समझ में आया होगा कि क्या ये चीज है, क्या नियम कानून 1 अप्रैल 2025 से लागू किए जाएंगे। तो प्लीज अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर को वेरीफाई जरूर कराइएगा, चाहे बैंक के पास जाकर या अपने कोई भी यूपीआई ऐप के थ्रू, राइट। और ये भी चीज जरूर सुनिश्चित करिए कि अगर कोई नंबर आपका पुराना रजिस्टर्ड है और वो आपने नहीं हटवाया तो प्लीज उसको भी जाकर हटवाइए, वेरीफाई कराए। नया नंबर अगर लेकर आ रहे हो तो उसको वेरीफाई कराएं। हर एक ट्रांजैक्शन के बाद आपके पास एसएमएस आना चाहिए, और नहीं आ रहा तो प्लीज उस चीज पे भी विचार करें, बैंक से जाकर बात करें। आई होप आपको ये वीडियो क्लियर लगा होगा, थोड़ा इंफॉर्मेटिव लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।